मुझे अभिमान है इसका कि मैं हूं अंगवर्दी का। जी हाँ, मुझे अभिमान है इसका कि मैं हूं अंगवर्दी का। बड़ी किस्मत से मिलता है एक खाकी रंग वर्दी का। नमस्ते भारत, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आशा और उम्मीद करूंगा कि सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त हैं। मैं अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल परिवार स्कॉलर्स जोन पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेलवे की बहुत सी वैकेंसी निकाल रखी है। इसी सीरीज के अंदर आज हम लेकर आए हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आरपीएफ 2024 कांस्टेबल की वैकेंसीज आ चुकी है और इसके फॉर्म फिल है वो स्टार्ट हो चुके हैं। कब फॉर्म भरने स्टार्ट हुए, कब तक भरे जाएंगे, इसकी योग्यता क्या रहेगी, कितने पद हैं, कैसे फॉर्म भरें, क्या इसमें सारा सिस्टम रहेगा, क्या सिनेरियो रहेगा, कितनी सैलरी रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको एक एक बात एक्सप्लेन करके डिटेल से समझाऊंगा। क्या सिलेबस रहेगा, क्या इसके पद बढ़ सकते हैं और कितनी जो वैकेंसीज है उसकी मल्टीप्लाई के लिए फिजिकल बुलाएंगे, और क्या हम 3 या 4 महीने में आरपीएफ का एग्जाम कर सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको स्टार्ट करता हूं, बताता हूं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जहां पर मैं बात करूं आरपीएफ की कांस्टेबल 2024 की, जो पद है वो आपको आई है 4208। 4208 पदों पर इसकी वैकेंसीज आई है और जो इसकी योग्यता है वो 10th पास है। मेरे प्यारे दोस्तों, 10वीं पास पर बहुत सी कम वैकेंसी आती है, बट ये आपकी आरपीएफ की जो वैकेंसी है वो 10वीं पास पर है। अगर आपने 10वीं पास की है, अभी चाहे की है, वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो इसकी फॉर्म की डेट होगी वो मैं बताता हूं आपको कि कब से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं आरपीएफ की, तो 15 अप्रैल से फॉर्म भरने इसके शुरू हो चुके हैं और आपके 14 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, 15 अप्रैल से फॉर्म भरने शुरू हो गए थे और आपके 14 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आप लास्ट डेट तक इंतजार ना कीजिए। जैसे ही 2 या 3 दिनों के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब बात आती है, सबसे पहले हम कोई भी फॉर्म भरते हैं, सबसे पहले एक चीज आती है बात कि सर इसकी सैलरी कितनी रहेगी, इसकी तनख्वाह कितनी रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, भले ही ये 10th बेस पर है, लेकिन ये आपकी दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी यानी सी ग्रेड की पोस्ट है। कौन सी पोस्ट है? सी ग्रेड की पोस्ट है आपकी। और जो इसकी बेसिक सैलरी रहेगी वो 21,700 रुपए रहने वाली है, 7th पे ग्रेड के अकॉर्डिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, 21,700 रुपए यानी आपको टीए डीए एसटी सब कुछ मिलाकर ये सैलरी है आपकी लगभग 30,000 के अराउंड चली जाती है। आपकी बेसिक पे है वो 21,700 रुपए है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं बात करूं पोस्टों की, तो 4208 पोस्ट है इस पर। इसमें मेल और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 3577 पोस्ट है वो मेल की है, और फीमेल की जो पोस्ट है वो 631 पोस्ट है। और उसके अलावा कुछ पोस्टें हैं वो एक्स सर्विस मैन की भी पोस्टें इन्होंने इंक्लूड की हुई है, जो अलग से है मेरे प्यारे दोस्तों। कैटेगरी वाइज कौन सी जनरल की पोस्ट कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां को आप ज्वाइन कीजिए। मैंने वहां पर पीडीएफ ऑलरेडी डाल चुका हूं, वहां पर आपको फुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन मिल जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जहां पर मैं बात करता हूं इसकी फीस स्ट्रक्चर, सैलरी की बात हो गई 21,700 रुपए, लगभग आपके 30,000 के नियर अबाउट आएगा। 7th पे ग्रेड के अकॉर्डिंग रहेगा। भाई 10th पास है, लेकिन आपका लेवल अच्छा है दिल्ली कांस्टेबल के लिए, एसएससी जीडी के लिए, इस रूप से आपकी सैलरी जाती है मेरे प्यारे दोस्त। अब बात आती है कि फॉर्म फीस है, उसकी फीस कितनी है। कई स्टूडेंट तो फॉर्म फीस देखते ही डर जाते हैं और वो फॉर्म भरना ही छोड़ देते हैं। तो
मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की या ओबीसी कैटेगरी की, तो इसकी जो फॉर्म फीस है वो 500 रुपए है। जी हाँ, 500 रुपए। और अगर मैं एससी या एसटी या मैं फीमेल की बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्तों 250 रुपए है। सर एसएससी जो है वो तो 100 रुपए लेते हैं, ये रेलवे वाले 500 रुपए और 250 रुपए क्यों ले रहे हैं? बैंकिंग वाले तो इससे भी ज्यादा लेते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, रेलवे ने बोला है, रेलवे ने ये बात बोली है कि कोई भी फॉर्म फिल करेगा जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी उसके 500 रुपए लगेंगे, एससी एसटी और फीमेल है उसके 250 रुपए लगेंगे। एक बात को याद रखना, ये अगर आपने एग्जाम दे दिया, अगर एग्जाम में आप बैठ गए, प्रेजेंट हो गए, अटेंडेंस आपकी लग चुकी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको 400 रुपए है वो रिफंड हो जाएंगे। और जो एससी एसटी और फीमेल है उसके 250 रुपए है वो रिफंड हो जाएंगे, यानी इसकी जो फीस लगेगी वो 0 हो जाएगी और इसकी फीस जो होगी वो 100 रुपए होगी। लेकिन ये कब? जब आपने फॉर्म भर दिया है और आपने जहां पर एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पर आपने एग्जाम में बैठे हो। अगर आपने फॉर्म फिल किया है और एग्जाम देने नहीं गए हो आप, तो मेरे प्यारे दोस्तों तब आपके लिए वो फॉर्म 500 रुपए का ही रहेगा, कोई रिफंडेबल नहीं है। अगर आपकी प्रेजेंट हो गई अटेंडेंस तो आपको 400 रुपए है वो वापिस हो जाएंगे। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी फॉर्म भरो तो बैंक अकाउंट है वो आपके खुद वाला लगाना है। जी हाँ, बैंक अकाउंट है वो खुद वाला लगाना है। ये तो बात आई फीस की मेरे प्यारे दोस्तों। अब बात आती है कि सर मेरी एज है, इसकी एज कितनी है, क्या मैं भी भर सकता हूं? क्या मैंने तो 10th पास नहीं, मैं तो +2 पास हूं, मैं तो ग्रेजुएशन पास हूं, मैंने तो बीएड कर ली, मैंने तो एमएससी कर ली, क्या मैं भी फॉर्म भर सकता हूं? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों उनका कहना और उनका पूछना जायज है, क्योंकि आज के समय में बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो एज लिमिट है वो इसकी है, अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो एज लिमिट है वो आपकी 1 जुलाई 2024 तक आप 18 साल के होने चाहिए। कितने साल के भाई? 18 साल के। अगर आपके 18 साल की उम्र होने में 1 दिन या 2 दिन या 1 महीना पड़ा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। 1 जुलाई 2024 तक आपकी उम्र है वो 18 साल हो जानी चाहिए। जो इसकी एज है वो 18 से लेकर 28 साल तक है। जी हाँ, 18 से लेकर 28 साल तक है। इन्होंने 3 साल का एज में छूट है वो ऑलरेडी पहले दे दिया है और कोविड की वजह से दिया है। एक और बता देता हूं, ये 2024 में जितनी भर्ती आएगी उसमें एज की 3 साल की छूट आएगी। 2025 में जो वैकेंसी आने वाली है मुझे नहीं लगता कि कोई एज के अंदर एक्स्ट्रा छूट आएगी। अब ये 18 से 28 है, जो कि ओबीसी कैटेगरी है या एससी कैटेगरी है, उनको जितनी छूट मिलती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 5 साल की 3 साल की, वो छूट तो आपको मिलेगी। बट ये 3 साल की छूट है वो एक्स्ट्रा छूट है, वजह है कोविड की। ये रही एज की बात। अब मेरे प्यारे दोस्तों बात आती है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा? अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो ये रहने वाला है सीबीटी। सीबीटी का तात्पर्य क्या हुआ? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी रहेगा। और उसके बाद में आपका क्या होगा? प्लस में फिजिकल रहेगा, ठीक है, उसके बाद में आपका मेडिकल रहेगा और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपको हो जाएगी क्या भाई? ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, गुरुजी पेपर हमने पास कर दिया, 4208 पोस्ट है, ठीक है। उसके लिए फिजिकल की कॉल है। फिजिकल की जो कॉल है वो उसने बिल्कुल स्पष्ट रूप लिखा है कि हम 10 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे। अगर 4208 पोस्ट है तो मान के चलो कि 42,080 कैंडिडेट है वो आपको फिजिकल कॉल आएगी। यानी अब यूं मान के चलो कि आपके पास 4200 पोस्ट नहीं है, ये 42,000 वैकेंसीज है। एक और बता देता हूं, बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका फिजिकल नहीं आता मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि दिल्ली पुलिस की अभी वैकेंसीज फिल हुई थी, उसके अंदर सीट थी वो वैकेंट रही थी, क्योंकि वहां पर जितने कैंडिडेट्स गए थे उनसे फिजिकल भी नहीं हुआ था और उसकी वजह रही थी कि कट ऑफ ज्यादा नहीं गई थी। जितना एग्जाम था, एग्जाम की कट ऑफ गई थी, उतनी ही कट ऑफ उसकी फिजिकल वाले के बाद में कट ऑफ गई थी,
ठीक है, तो फिजिकल अच्छे से कर लेना। और एक बात और बता देता हूं, कई स्टूडेंट होते हैं सर एग्जाम होते ही सर मेरे 70 मार्क्स बन रहे हैं, मेरे 80 मार्क्स बन रहे हैं, क्या मेरे को फिजिकल कॉल आ जाएगी क्या? अगर मेरे को फिजिकल कॉल आए सर, आप 100% श्योर हो ना, तो मेरे को बताओ, फिर मैं रनिंग स्टार्ट करता हूं, फिर मैं लॉन्ग जंप स्टार्ट करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, फिजिकल फिट होना बंदे का जरूरी है। अगर आप कॉल आए या ना आए, अगर फिजिकल पे आप काम कर लोगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो अपना जाएगा क्या, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये फिजिकल कॉल की है। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं बात करता हूं पैटर्न की। बहुत आसान है पैटर्न। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर है आप ज्वाइन कीजिए। अब देखो एग्जाम का अगर मैं पैटर्न की बात करता हूं, तो पैटर्न क्या है? जी हाँ, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था एजुकेटर ऑफ मैथ्स, ठीक है, तो मैं मेरे अपने ही सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लेता हूं मैथ्स, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस आरपीएफ में। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की और नंबर ऑफ मार्क्स की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 35 रहेंगे, और नंबर ऑफ मार्क्स है वो भी आपके 35 रहेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट बात कर लूं, इसका मैथ्स का धर्म भाई रीजनिंग। जी हाँ रीजनिंग, इसके भी 35 रहेंगे और नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे 35। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं जीएस की। जीएस में आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक, ये पोर्शन रहेंगे जीएस के अंदर, जिसके क्वेश्चन रहेंगे 50 और नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे 50। यानी जो भी आपकी कट ऑफ जाएगी वो आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 और मार्क्स भी 120 रहेगा। समझ में आई? अब गुरुजी आपने ये बात बता दी, मैं पैटर्न पे बाद में बात करूंगा। अगर मैं टाइम की बात करूं तो इसके 1.5 घंटे रहने वाला है, यानी 90 मिनट रहने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं, नेगेटिव मार्किंग तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग मेरे प्यारे दोस्तों और एग्जाम के अंदर 1/4 होती है, इसमें थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग है, हार्ड है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहती है। अब जहां पर मेरे प्यारे दोस्तों मैथ्स में सर 35 क्वेश्चन है, एक और बता देता हूं, लोग कहते हैं कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आपको आएंगे। आरपीएफ ने बिल्कुल नोटिफिकेशन में डाला है, जिसको डर लगता है कि साइन कोस थीटा से और क्या होता है कि हाइपोटेनियस से लगता है, बीबी को बेस पसंद है, हाइपोटेनियस है, ये चीजें हैं, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें ओनली और ओनली अर्थमेटिक मेथड आएगा। और जहां पर रीजनिंग है, रीजनिंग आपकी वर्बल प्लस में नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग आएंगे, जिसके 35 क्वेश्चन आएंगे। जीएस का मैंने बता दिया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, इसके 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका एग्जाम का पोर्शन है, 90 मिनट मिलेंगे, थोड़ा सा टाइम कम है। ये वेटेज है, ये 70 मार्क्स का है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा है वेटेज। अगर आपने इस पर कमांड कर लिया, आपने यहां से मेरे प्यारे दोस्तों आपको अगर 55 से 60 मार्क्स मिल जाते हैं और यहाँ पर 50 है, इसमें से आपको 35 मार्क्स मिल जाते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों 95 से आपके 100 मार्क्स बन गए। और जो मैं कहता हूं कि सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, 101% गारंटी के साथ मैं ये बात कहता हूं। और जी हाँ, इसमें से आपको 35 में से 70 में से आपको 60 प्लस मार्क्स करना है, 60 प्लस मार्क्स करना है। तो आज ही जुड़िए स्कॉलर्स एजुकेशन हब सिरसा से, जो बिल्कुल फ्रेश ऑफलाइन बैच लेकर आ चुका है, जिसमें मैं आपको करवाने वाला हूं मैथ्स, जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स, एक नंबर नहीं कटने दूंगा मैथ्स के अंदर। चाहे वो एसएससी सीजीएल की बात करो, चाहे सीएचएसएल की बात करो, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को टारगेट लेके चलेंगे और बिल्कुल फ्रेश बैच लेकर आएंगे। आपको कौन सी स्लॉट में बैच चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर छोड़ सकते हो। अब ये तो रहा मेरे प्यारे दोस्तों पैटर्न का। अब देखो फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल होता है वो इसका बहुत टफ होता है। दिल्ली पुलिस में भी फिजिकल में कैंडिडेट से पास नहीं हुआ था, इसका भी फिजिकल है वो बहुत टफ होता है। जहां पर आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप है, हर किसी में 3 चांस मिलते हैं, बट लॉन्ग जंप और हाई जंप में इसके लिए 2 ही चांस रहेंगे। जी हाँ, इसमें 2 ही चांस रहेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों जो इसकी कट ऑफ है वो जोन वाइज कट ऑफ जाएगी। जी हाँ, जोन वाइज कट ऑफ जाएगी।
कौन से जोन में आपको फॉर्म फिल करना है, कौन से जोन में नहीं करना, ये मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दूंगा। आप मेरे से राय करके फॉर्म फिल कर सकते हो और 4 और 5 दिन वेट करने के बाद में ये फॉर्म फिल कर देना। और ज्यादा भी वेट मत करना मेरे प्यारे दोस्तों कि एग्जाम है, पीछे लास्ट के अंदर क्या हो जाती है, साइट बिजी हो जाती है। हाँ जी हाँ, मैं बिल्कुल फ्रेश बैच लेकर आ रहा हूँ मैथ्स और रीजनिंग का, जिसके अंदर आपको 70 क्वेश्चंस है उसको हम टारगेट करेंगे और 70 में हम 60 प्लस कैसे जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की कंटेंट शानदार, वीकली टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, बहुत ही अच्छी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर ये केवल आरपीएफ ही नहीं, आपकी आगामी परीक्षाएं एनटीपीसी हो गया, पंजाब पुलिस हो गया, रेलवे का कोई भी आए, एसएससी सीजीएल का कोई भी एग्जाम आए जिसमें मैथ्स और रीजनिंग अच्छा वेटेज रखती है, उसकी हम मिलकर तैयारी करेंगे, आप और मैं अकेला नहीं, आपको मेहनत करनी होगी। मेरा मार्गदर्शन, मेरा परिश्रम है वो 100% नहीं 101% रहेगा और शानदार कंटेंट के सामने मैं आपके लिए अवेलेबल होगा, उतना करवाऊंगा। आपको कैसे लगी ये जानकारी, एक बार आप लाइक और शेयर करने का काम कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर अपनी राय छोड़ दीजिए। नमस्ते भारत, जय हिंद, जय भारत।